हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 28 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया था, बट हाँ, जो एक्टिंग है ना कामयार और क्या कहते हैं आयरा की, वो बहुत अच्छी है यार। मतलब इसके बारे में तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी। आयरा जब रोती है यार, मतलब वो चीज हम फील कर पाते हैं कि वो कितनी ज्यादा परेशान है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। वो सब चीजें हम आयरा की एक्टिंग से देख पाते हैं। और नो डाउट हानिया आमिर तो बहुत ही बेस्ट एक्टर है। लेट्स सी आज की वीडियो में और क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अरे यार, ये फिर आ गया पार्टी करने। यार सच्ची में अब तो बहुत गुस्सा आ रही है। आई थिंक 4 एपिसोड से सिर्फ यही हो रहा है ना, पार्टी में जाता है रोज। वही रोज कहानी दिखा रहे हैं। आई थिंक शादी के बाद अच्छे अच्छे लॉस हो जाते हैं। काम यार, तुम अपनी बीवी को साथ क्यों नहीं लाते? जब से तुम्हारी शादी हुई तुम अकेले ही आते हो पार्टीज में। एटलीस्ट डिनर पर तो ला ही सकते हो। रिलैक्स यार, अभी उसकी शादी हुई है, टाइम लगेगा उसको सेटल होने में। और वैसे भी आई डोंट थिंक ही इज कंफर्टेबल विद हर। रीजन बेस्ट नोन टू एवरीवन। मुंह तोड़ो काम यार इसका। मैं आयरा के साथ बाहर जाने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। गुड। तुम लोग इस लायक नहीं इसको तुम लोगों से मिल पाऊँ। ओए होए, एक डायलॉग तो अच्छा बोला। 10:15 हो गए। 11 बजे से पहले घर अगर जाना अब है। 11 बजे के बाद घर में आए ना, तो इस कमरे के अलावा जहाँ जगह मिले ना वहां सो जाना। फिर जाना है। क्या हो गया तुम्हें? हम दोस्त हैं तुम्हारे, मजाक कर रहे थे। वेयर इज योर ह्यूमर? और कहीं नहीं जा रहे हो तुम, अभी टीके की बर्थडे में जाना है। नहीं, मुझे जाना है। तुम बैठो। आयरा कमरे में नहीं घुसने देगी। देखा, मैंने कहा था ना, शादी के बाद कामयार की बीवी ने कामयार को अपने जैसा बना दिया। मैं तो कहती थी हमेशा से। आज देख लिया तुम लोग ने। आइंदा मत मुझे बोलना उसको बुलाने के लिए। मूड खराब कर दिया सारा। तुम लोग आ रहे हो? ऑफ कोर्स। कोई फ्रेंड सर्कल में भी ये बारे में बात नहीं करता कि तुमने कितनी गंदी हरकतें की हैं। मतलब फारिया ऐसे कैजुअली, वो सब नॉर्मल है उसकी लाइफ में। कैसे दोस्त हैं ये लोग? आज ये पहुंच जाएगा 11 बजे से पहले घर। यार बस अब ये ठीक ठाक घर भी पहुंच जाए और ना कुछ रास्ते में करवा ले। सही बात है, जल्दी पहुंचने के चक्कर में मुझे लग रहा है ट्रैफिक है। हाँ। साढ़े 10। अंदर से हालत खराब हो रही है उसकी। हाँ यार। एक एक मिनट काउंट कर रहा है। भाई साहब बात सुनिएगा प्लीज। ये किस चीज का रश है? और आगे एहतजाज चल रहा है लुटेरे के खिलाफ। रास्ता बने आगे। एहतजाज चल रहा है? यानी तो ऑफिस जाके एहतजाज करें ना, रोड पे क्या कर रहे हैं यार? सर पता नहीं, मैं खुद काफी देर परेशान खड़ा हूँ। कितना टाइम लगेगा? और घंटा 1.5 घंटा लगेगा। अब क्या करेगा ये? आयरा को कॉल कर दे। कि मैं तो निकल ही गया हूँ ना वहां से। और क्या, ट्रैफिक की पिक्चर डाल दे, इतना कुछ होता है। पैदल पैदल जाएगा। गाड़ी ऐसे बीच सड़क पे छोड़ दे। हाँ, ये तो सच्ची में चल पड़ा है। पैदल ही जा रहा है। और क्या कहते हैं, सच में गाड़ी सड़क पे छोड़ के जा रहा है। ट्रैफिक नहीं लग जाएगा उसके बाद पीछे वहां पे? यार सोचो, जहाँ पे ये शूटिंग हो रही होगी, आसपास वाले कामयार को सड़क पे देख रहे हैं। यार हमने यही ओएसटी में देखा था, ये ऐसे ऑटो में चढ़ता है। हाँ। जल्दी चल। कहाँ जा रहा है यार? तू चलना, इमरजेंसी है, चलना यार। चलो मैं बताता हूँ। बीवी का खौफ पूरा है। और हमें लगा था ये एयरपोर्ट जा रहा है उसको। हमने ओएसटी में ऐसा सोचा था। हाँ।
साहब मैं अगले मॉडल क्यों? में आपको उतार दूंगा। क्यों? बस साहब टाइम बहुत हो गया है। ये रखो और चलो। नहीं नहीं साहब रखो, पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। यार देखो मुझे इमरजेंसी है, जरूरी है मेरा पहुंचना। अरे साहब मुझे भी इमरजेंसी है। यार तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बीवी घर पे इंतजार कर रही है, मसला हो जाएगा मेरे लिए भाई। ओए अरे होए। साहब मेरी बीवी आपकी बीवी से ज्यादा खतरनाक है। अगर घर पे टाइम पे ना पहुंचू ना, अंदर से same कुंडी लगा story. लेती है और दरवाजा भी नहीं खोलती, फिर मुझे गली में सोना पड़ता है। कामयार वो को भी लग रहा है आवारा सबकी कुत्तों के बीवियां साथ। ऐसी होती हैं। तुम्हारी लव मैरिज थी? आपने भी? हाँ, मगर मैं कभी कभी गेस्ट रूम में सोता हूँ। बस साहब हम शादीशुदा लोगों की भी क्या जिंदगी है, और आपको पता नहीं है कहाँ सोएंगे। कोई गेस्ट रूम में सो रहा है, कोई बेडरूम में सो रहा है। साहब एक बात तो बताएंगे, हम सबको डर किसका है? बीवी का। ये बीवी भी क्या चीज है ना साहब। नहीं चल, ऑटो ड्राइवर का तो मसला समझ में आती है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, उसकी बीवी को तो नहीं डांटना चाहिए। यार रो क्यों गया थोड़ा। भाई? साहब देखें, मसला तो हम दोनों के साथ है। अब हम दोनों में से किसी एक को तो आज जलील होना है। एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं। चांद तारा मेरा, कायदे आजम तुम्हारा। वो करवा अच्छा भी यार, रहा करो है। यार। चलो कर लो। कामयाब जीत गया लगता है। अरे, चलो 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 जल्दी चलो यार, टाइम नहीं है मेरे पास। शाबाश शाबाश। चलें साहब, पैसे पूरे लूंगा साहब। अरे मैं पूरे दे दूंगा मेरे भाई, आप जल्दी चल लो प्लीज। कामयाब तो पार्टी करके आता था तो वो घर से बाहर हाँ। निकालती थी, ये ऑटो वाले बेचारे को क्यों बीवी बाहर निकाल। सही बात है। हाँ, वो तो बेचारा मेहनत कर रहा है। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जो बेचारे काम से 11:30 12 और नॉर्मल होता है उनका आने का टाइम। आयरा भी 11 ही बजने का वेट कर रही है क्या? हाँ अच्छा, हाँ इसे रे। ऐसा लग रहा है कि आज ही आ जाए। 10:50। कमाल होगी ना, आज इतने बड़े घर के बाहर ऑटो रुकने वाला। ऑटो रुक रहा है। हाँ, तो गाड़ी कहाँ रुकती है, साइबर खुलते ट्रक हैं। अंदर जाता था। भाई साहब मेरे पैसे। अरे यार पैसे नहीं दिए उसको। पकड़ो सारे रखो। ज्यादा अरे दे ज्यादा, दिए अरे रख ले रखे। यार। चलो अच्छी बात है वैसे तो। खोल दो। आज सिक्योरिटी गार्ड भी सो रहे इतनी जल्दी 11 खोलो बजे। यार, नहीं आ गए। कब से बेल बजा रहा हूँ यार। हाँ ठीक। वो सैल्यूट कर रहे थे, कहते हाँ ठीक है चलो। सबको लग रहा है कि आज इसको हो गया क्या। आयरा को भी देखो यार, ये अपनी बात की कितनी पक्की है। अच्छा ये लॉक करने वाली थी रूम को। हाँ। ओके। अरे आ गया अंदर। 59 पे। खुश होगी क्या? 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 बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, क्या मजाक क्यों आ रहा है? नहीं, टाइम से कमरे में आई हो, इसमें मजे की क्या बात है? आज मैं बेड पे सोऊंगा। ठीक है, सो जाना, इसमें बड़ी बात। हंस क्यों रही हो? तुम डर क्यों रहे हो? मुझसे डरते हो? मैं किसी से नहीं डरता। ओके? अच्छा, इसलिए हाँफते कांपते 11 बजे अच्छे बच्चों की तरह कमरे में खड़े हो? देखो मेरी बात सुनो, मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद, ठीक है? ओह, मैं तो डर गई। तुम्हें डरना भी चाहिए। तुमसे डरूं मैं? तुमसे? जी नवाज। अम्मा जी कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आकर देख लें उनको। क्या हुआ दादू को? यार डोंट टेल मी कि दादू को कुछ हो जाएगा।
2 मिनट हो गए, चेक करो। एक 102। तो फिर अब हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल? नहीं नहीं, तुम भी डॉक्टर हो ना, तुमको अच्छी दवाई दे दो। ऐसे नहीं होता काम यार, हो सकता है वायरल हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, टेस्ट होंगे, इमरजेंसी में बेहतर ख्याल रखेंगे दादी का। इमरजेंसी में ले जाओगे इतनी सी बुखार में? बेटा मौसमी बुखार है, अपने वक्त से उतर जाएगा। वो भाई सुबह ले जाना। हॉस्पिटल तो जाना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, तुम किसी डॉक्टर को कॉल पैरासीटामोल करो, खिला के अच्छी सी सुला दो मेडिसिन दादी दो, को। दादू एडमिट नहीं होंगे। ये हॉस्पिटल एडमिट नहीं होने देगा, मैं बता रही हूँ। मैंने बुखार की दवा ले ली है, इंशाल्लाह रात बुखार उतर जाएगा, कल चले जाएंगे भाई, डॉक्टर को दिखा देंगे। इट्स द प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, लेकिन आज रात को मैं आपके पास ही रुकूंगी, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं साथ होंगी। नहीं, तुम जाओ, मैं दादू के साथ हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगी दादू को, उनका ख्याल ही रखूंगी। और अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं तुमसे बेहतर हैंडल कर सकती हूँ। हाँ ये तो बात करेक्ट है। अभी कामयार थोड़ा सा प्यार दिखा दे यार आयरा को। अगर कोई इमरजेंसी हुई मैं तुम्हें आके उठा दूंगी। दोनों यही सो जाओ, सही कह रही है बेटा, ये रह जाएगी। कम से कम तुम जाओ, सो दादी इन जाओ, दोनों आराम के करो प्लीज, गो। हाँ। स्टिचेस सारे खत्म करवा देंगे। ठीक है, बुला लेना अगर कोई काम हो तो। बुला लूंगी। ओके डार्लिंग। बेचा बताओ, दादी को डार्लिंग कह देता, उसको नहीं कह पा रहा। मैं आती हूँ। See, I told you, मामा यही एंडिंग है। I knew it. याद है बचपन में कितनी मूवीज देखा करते थे? How can I forget? तुम्हारा बचपना। ये आंटी मुझे घर याद में है, आ गई ना इसके। तुम लोग काम यार इतनी मस्तियां करते थे, मुझे और नफीसा को तुम लोग इतने अडोरेबल लगते थे। बचपन की बातें ना बड़े होते हुए बड़ी नहीं हो सकी, छोटी ही रही बचपन की तरह। किससे की उसने शादी? क्या फर्क पड़ता है मामा, तो बीवी है उसकी। कुछ अच्छा सा इसको बोलो आंटी, आप ही कुछ अच्छा बोल दो। बेटा थोड़ी अकल दो। कभी कभार चीजों को छोड़ देना चाहिए। इट्स बेस्ट टू फॉरगेट। जो तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ गया हो उसका इंतजार करने से क्या फायदा। मुझे तो आदत है, आपने भी तो छोड़ दिया था। नहीं बेटा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। खुलिया लिया था तुम्हारे पापा से, जो कि मेरा हक है। तुम नहीं बच्चे को समझ छोड़ पाओगी, दिया मगर यार। तुम्हारे पापा मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। क्या जरूरी है उम्र भर सिसक सिसक के एक गलती निभाई जाए? और मैं भी ये गलती थी। तुम मेरी बेटी हो। You need to understand, मंसूर मेरा शौहर है। वो सारी खूबियां जो मैं एक शौहर में चाहती थी मुझे मंसूर में मिली। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचपन से यही बताया कि तुम्हारी माँ बुरी औरत है, मंसूर बुरा है और उसे एक्सेप्ट ना करो। क्यों? अंकल ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। क्या थी मेरी कभी नहीं गलती? कहा। फारिया को बोलना चाहिए ये बात। बस यही कि मैंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद से किया, अपने लिए किया। बस यही थी मेरी गलती।
तुम और तुम्हारे पापा ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ बल्कि एक औरत भी हूँ? वाह, I'm an individual. I have my own choices. मैंने I did not choose Mansoor over you. I chose myself. And मेरे जो choices हैं वो तो फिर उसकी लड़की ने भी क्या ही किसी गलत के लिए किया है? important हो या ना हो, अगर मगर उसने मेरे लिए भी बहुत कामयार से important बदला है। लिया तो उसने अपने आप को ही चूज किया है। और मैं नहीं बेटा, तुम मेरे लिए बहुत important हो। You're very important to me. और मंसूर भी important है, वो मेरा शौहर है। You have to accept him, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती, ना छोड़ सकती। ये सब बातें करने के लिए लेकर आई आंटी को घर पे। हो चुकी आंटी ठीक। इनका तो नहीं पता बट मुझे तो छोड़ ही चुकी है। बेटा एक्सक्यूज मी। चलो, इससे अच्छा तो चिल ही कर रही थी आंटी होटल में। सच में यहाँ तो स्ट्रेस में है। पाला बेबी चीकू। साजदा बस नहीं, चीकू अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, फिर ठीक हो जाएंगे। साजदा। जी बेबी जी। इसको क्या हुआ है? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं किचन में थी, अम्मा जी के लिए ना यखनी बना रही थी। छोटी बीबी जी ने कहा था कि उनको सुबह सुबह यखनी दे देना। यखनी क्या होता है? अच्छा, फरहान से कहो कि मेरी गाड़ी ड्राइव में खड़ी करे, मुझे चीकू को वेट के पास लेके जाना है। सुनो, कामयार आ गए? जी जी, वो रात को काफी जल्दी आ गए थे। तो अभी कहाँ है? अपने कमरे में। और आयरा? भाभी जी तो रात से ही अम्मा जी के कमरे में। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मेरी गाड़ी लगवाओ। अब आंटी इसका इशू बनाएंगे। ये खुश हो रही हैं कि सड़ रही हैं? हाँ, हंसी तो बड़ी वियर्ड सी होती है इनकी। हेलो। थैंक गॉड यूर अवेक। जी, मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? वाह। चीकू की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। आई एम सेंडिंग नवाज, दे दो इसे चाबी। इतना बड़ा घर है। तबीयत तो दादों की भी सायरा ठीक नहीं थी, मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। If she had told me तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। बट दिस इज अ नॉन इशू। इतनी गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, शहर में कोई डॉक्टर्स कम है? बात डॉक्टर ये फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। कितनी अजीब बात है ना, कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच, और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। कम ऑन कामयार, यू नो हाउ इट इज। मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी बीवी पर कोई गुस्सा है जो तुम मुझ पे निकाल रहे हो। चलो जी। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम टॉपिक उसे ही कमरे घुमा से दिया बाहर आंटी निकाल ने। देते हो। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इट विथ मी। विद मी? डिस्कस? आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादों के पास रुकी है ताकि उनका ख्याल रख सके, जो कि मैंने आज तक आपको करते हुए नहीं देखा। गिव नवाज द कीज। नहीं आंटी, दो जवाब उसे। आज के एपिसोड में 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। कामयार ने 2 बार आयरा का साथ दिया। एक बार पार्टी में भी उसने बोला कि वो तुम लोगों के मतलब मैं उसके साथ बाहर जाने में अनकंफर्टेबल नहीं हूँ और वो तुम लोगों से नहीं मिला सकता, उसको तुम लोगों से मिलने के लायक नहीं हो। और अब लास्ट में आंटी को कि नहीं मैंने उसको कमरे से नहीं निकाला, वो दादी का ख्याल रख रही है। वो सब चीजें मतलब कामयार की तरफ से बहुत अच्छी लग रही है। होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा है, लग तो मुझे लास्ट में भी रहा था, बट अब फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में ये दोनों थोड़े से क्लोज आएंगे। शायद कामयार उसका प्यार समझ पाएगा। लेट्स सी क्या
होगा आज का एपिसोड काफी सही। यार काम्यार की मदर का रोल बहुत गंदा होता जा रहा है, मतलब इतनी टॉक्सिक बातें वो कर रही है, घर में इतनी नेगेटिविटी फैला रही है। इससे अच्छा तो आई थिंक वो पहले जो सीन्स में चल रही थी कम से कम ये चुप रहती थी, लेकिन इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन आई थिंक अब ये काम्यार और आयरा की जिंदगी में ना जहर घुलने वाला, जो टिपिकल सास होती है ना, ये बिल्कुल वैसी बन गई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो आपस की केमिस्ट्री है वो आंटी को थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं, वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, और आई थिंक उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए उन्हें। लेट्स सी कि अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।